हेलो फ्रेंड्स, मैं पायलट सुमित एक बार फिर से आप सभी के सामने जो इससे पहले मेरी एक वीडियो थी जिसमें रेलवे ग्रुप डी की आने वाली रिक्वायरमेंट को लेकर मैंने कुछ आपके सामने कुछ बातें रखी थी। तो सेम वही प्रोसेस, कुछ आगे उसकी इन्फॉर्मेशन आई हैं। तो जो आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, तो उसके बारे में कुछ इस वीडियो में बात करनी है। जैसा कि पहले बताया गया था कि 2.5 लाख रिक्वायरमेंट आएंगी और वो भी आईटीआई बेसिस को लेके, जिसमें बताया जा रहा था। लेकिन उस वीडियो में मैंने कहा था कि सभी पोस्ट रेलवे में आईटीआई नहीं की जाएंगी ग्रुप डी की, और हाँ कुछ पोस्ट टेक्निकली हैं तो वो तो आईटीआई थी और हमेशा रहनी है। लेकिन उसके अलावा कुछ पोस्टेज हैं जो कि है ना दे दी जाएंगी आईटीआई के बेस पे। तो लेकिन अब उसी के बारे में कुछ बात करनी है इस वीडियो में। तो कितना परसेंटेज रहना है, कैसे रहना है, थोड़ा सा एक न्यूज़पेपर के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि अभी ही आई है, लेटेस्ट है। तो जैसा कि मैं इसको पढ़ूँगा थोड़ा सा, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि पढ़ने के साथ साथ क्या है कि मैं अपना कुछ आपको पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग शायद हो सके मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे, समझ में आए, और या फिर मेरे जो इसमें आपको दिखा रहा हूँ कुछ वीडियो में आपको देखने में या पढ़ पाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे पढ़ने से आपको वो क्लियर हो। तो सबसे पहले बात करी जाए तो ये न्यूज़पेपर कौन सा है, तो ये न्यूज़पेपर जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये है एक भास्कर, जो दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर आता है उसकी तरफ से आई हुई इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान टाइम्स और अदर्स न्यूज़पेपर ने दी थी कि जो रेलवे में रिक्वायरमेंट है वो आपकी 2.5 लाख रिक्वायरमेंट अब जाके वो आईटीआई बेसिस पर होनी है, और 2.5 लाख रिक्वायरमेंट ग्रुप डी के लिए देने को उन्होंने कहा गया था। तो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इसमें इसने कहा रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी, लेकिन इसने ये नहीं बताया वो वैकेंसी कितनी हो सकती है। लेकिन उस मैं ये कहना था कि जो 2.5 लाख रिक्वायरमेंट आनी है वो एक साथ नहीं आएगी। उसमें पहली रिक्वायरमेंट 1 लाख की आएगी, उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट आएगी, देन अदर रिक्वायरमेंट जो होगी उसका पैटर्न रहना है। तो सबसे पहले जो एनटीपीसी का, जैसा सभी की जानकारी में है कि इसका क्लियर होने को है, उसके क्लियर होने के बाद ही ये प्रोसेस कम्प्लीटली स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होना है ये जैसे सेम एनटीपीसी में ऑल जोन्स का हुआ था उसी तरीके से एक पूरे जोन्स में यानी पूरे भारतीय रेलवे में एक साथ आना है। तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं, पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हुए साथ में बात करते रहेंगे। तो ये दिया है दैनिक भास्कर की तरफ से, भास्कर खास की न्यूज़ है। रांची रेल मंडल में 800 ग्रुप डी के पद सहित 16 रेलवे जोन के खाली पदों पर होगी भर्तियाँ। तो टोटल 17 रेलवे जोन हैं जैसा कि आप सभी को पता है ना। तो उन 17 रेल जोन में से इसने अभी रांची रेल मंडल की बता रखी है कि 800 ग्रुप डी के पद आने हैं। तो ये जो ग्रुप डी के 800 पद हैं उनमें क्या सभी में बाकी में आईटीआई रहेगी या कुछ आईटीआई और कुछ नॉन आईटीआई है, तो उसके बारे में अभी आगे चलते हैं, पढ़ते रहेंगे, आपको पूरी बातें खुलती रहेंगी। रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी, तकनीकी लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। तो ये है कि उनको प्राथमिकता है, लेकिन ये नहीं कि उनको नंबर नहीं है, उनकी भी सेकेंडरी चांसेस उनकी पूरी पूरी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहनी है पोस्टों की वो आईटीआई के स्टैंडर्ड पर रखनी जानी है। तो 3 साल पहले होने वाली थी यह बहाली। तो जैसा कि इसमें कहा गया 3 साल पहले, तो काफ़ी 3 साल या 4 साल होने को आगे जो रेलवे में रिक्वायरमेंट आई ही नहीं है, क्योंकि 2015 का जो था एनटीपीसी वो निकला है, उसके बाद से रिक्वायरमेंट आई नहीं है। तो आप एवरेज लगा सकते हैं 2015, 16, 17, तो आपकी वही है। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। रेलवे में ग्रुप डी के 1 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। रेलवे इस साल के अंत तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश में है। इसमें तकनीकी अभ्यर्थी को तरजीह मिलेगी। जैसा कि इसमें बताया गया है, उससे पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आईटीआई को रेलवे टेक्निकली फील्ड है जिसमें टेक्निकली ज़्यादा है, ऑपरेटिंग संबंधित ज़्यादा काम होते हैं। तो इसी वजह से है कि आईटीआई को रहेगी। 80% वैसे अभ्यर्थी रेलवे में 80% आप यह देख रहे हैं कि 80% वैसे अभ्यर्थी रेलवे में अप्लाई कर सकेंगे जिनके पास आईटीआई और अप्रेंटिस की योग्यता होगी। 20% पदों पर 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी रहेगी। तो ये जो है 12वीं पास वालों को जिक्र किया गया है, ये एक ग्रुप डी की पोस्ट के लिए इसमें किया गया है। तो 80% जो है वो आईटीआई रहने और 12वीं पास के लिए वो रहेंगी, जो 20% ऑफिशियली वर्क की सीटें होंगी तो की वैकेंसी रहेगी। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड के चैम्बर से फाइल निकल चुकी है, भर्ती प्रक्रिया के लिए कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने एक लेटर भी दिखाया था जिसमें रेलवे बोर्ड का एक लेटर था जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के दिल्ली की तरफ से मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगा, उससे आप लेटर को पढ़ सकते हैं। जिस लेटर में उसमें दिया गया था कि आपको 10th यानी मैट्रिक प्लस आईटीआई होना ज़रूरी है। अगर मैट्रिक प्लस आईटीआई नहीं है तो आपके पास में एक अप्रेंटिस का जो भी है, जो मतलब आपने किया हुआ है उसका वो चाहिए था। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखूँगा।
तो आगे पढ़ते हैं। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड के चैम्बर से फाइल निकल चुकी है। भर्ती प्रक्रिया के लिए कैलेंडर तैयार किया गया है। कैलेंडर में यहाँ डेट से सर डेट उसका जो शेड्यूल है ना, वो अगले 10 दिन में रेल मंत्रालय जोन रेलवे के दिशा निर्देश जारी करेगा। रांची रेल मंडल में करीब 800 ग्रुप डी की सीटों पर बहाली होनी है। तो ये जो है अभी सीटें जो बताई हैं ये रांची रेल मंडल की है। तो इसके आगे जैसी न्यूज़ है, आगे पढ़ने वाली बात तो ये है, चुनाव वेतनमान के कारण रुकी थी वैकेंसी। रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह बहाली 3 साल पहले होनी थी, लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव और 7वें वेतन के चलते फाइल मंत्रालय में अटकी रही। अब फाइल पर हरी झंडी मिल गई है, जल्दी बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। नीचे आते पढ़ते थोड़ा। ग्रुप डी में भर्ती के बाद कर्मचारियों को देना पड़ता है प्रशिक्षण। ये आपकी किसी भी पोस्ट का हो रेलवे में, जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग रेल कराएगी। तो ये प्रशिक्षण वही है, आपको बिना किसी ट्रेनिंग के आप अपनी रेल की पोस्ट पर नहीं है, आपको जो भी है वो उसके लिए कुछ भी, चाहे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कहिए, 1 महीने की कहिए, 1 साल की कहिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्रशिक्षण होता है। तो पहले रेलवे में ग्रुप डी की बहाली करने के बाद कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता था। इसमें रेलवे का खर्च भी बढ़ जाता था, इससे रेलवे को बड़ा नुकसान भी होता था। इन सभी बातों को देखते हुए रेलवे ने निर्णय लिया है कि प्रशिक्षित अभ्यर्थी को ही इस ग्रुप में भर्ती किया जाए। तो इस बात को अगर सोचा जाए, प्रशिक्षित अभ्यर्थी को ही इस ग्रुप में भर्ती किया जाए, जैसे कि टेक्निकली हो गई, उनके अलावा जो अप्रेंटिस करे हुए हैं, मेरा ये सोचना है। मैं न्यूज़पेपर की या मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करूँ तो प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो हैं, जिनको अप्रेंटिस करते हैं जो रेलवे में या अदर में, तो उनके ऊपर थोड़ा सा रहेगा। लेकिन इसके लिए तो एक रिटन टेस्ट होना है, और रिटन टेस्ट सबके लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसमें इस चीज़ को लेकर कोई वो नहीं रखा जाएगा, तो वो सिमिलरली होता है। तो आगे बात करते हैं तकनीकी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का कारण। रेल मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि यह पहला मौका है जब रेलवे की नौकरी में आईटीआई और अप्रेंटिस, ये आपको जहाँ देखने को मिल रहा है अप्रेंटिस किए गए अभ्यर्थी को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। ये बात सही है कि अप्रेंटिस को अभी तक लेके कोई ऐसा नहीं होता था, जो भी पोस्ट आती थी उसमें इतना कोई फोकस नहीं रहता था अप्रेंटिस का। अगर आप फ्रेशर हो और अप्रेंटिस हो, दोनों के लिए सेम एक स्टैंडर्ड होता है, आपको रिटन क्वालिफाई करना और उसके बाद ये, और वही मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई चेंजेस होगा, पैटर्न वही रहेगा। बस ये कि जो मैट्रिक हैं और जिनके पास आईटी नहीं है, उन्होंने आईटी 1 ईयर का है, जैसे मान लीजिए उनके पास अप्रेंटिस है, तो उसके बेस पे उनकी हो सकता है कि उनको ज़्यादा चांसेस मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। मंत्रालय ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विभागों में ग्रुप डी के पदों पर आईटीआई अप्रेंटिस की योग्यता अनिवार्य की है। तो आपको जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, यहाँ समझ जाइए आप इस बात को पढ़ के, कि मंत्रालय ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विभागों में, तो ये जो आपके डिपार्टमेंट आ रहे हैं ये खुद ऑलरेडी एक टेक्निकली फील्ड के डिपार्टमेंट है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बोला ही था कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी हैं उन पोस्टों के लिए आईटीआई कर दी जाएगी, जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट जो आती थी कई हाई स्कूल पोस्ट पे थी, लेकिन अब क्या होगा कि उनको आईटीआई कर दी जाएगी। मंत्रालय ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये आपको साफ बता रहे हैं जैसे तकनीकी विभागों ग्रुप डी के पदों पर आईटीआई अप्रेंटिस की योग्यता अनिवार्य की है। ये वो चीज़ें जिनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई की जो थी कि अब महत्व बढ़ा दिया गया, इनके लिए मतलब 100% आईटीआई होना जरूरी है। इसके लिए मंत्रालय की ओर से 24 जुलाई को नोटिफिकेशन भी निकाला गया है। रेलवे 24 जुलाई जो था उसका जो नोटिफिकेशन है वो मेरी लास्ट वीडियो में है, तो आप उसका नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में पहले ही बोला हूँ लिंक रखूँगा मैं, आप पढ़ लीजिए उसको, वीडियो में देखिए, उस वीडियो में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा रेलवे बोर्ड का, वो आप पढ़ सकते हैं। रेलवे अधिकारियों ने कहा अब रेलवे में प्रशिक्षित मैन पावर ग्रुप डी में मिलेगा। ग्रुप डी में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते थे और दूसरी नौकरी होने पर इसे छोड़ देते हैं, उनकी संख्या घटेगी और रिक्तियाँ भरी रहेंगी। तो ये जो ज़्यादा पढ़े लिखे वाली बात थी, ये वो थे जो कि हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, जैसे कि ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग है करे हुए हैं, और भी बीएड हैं जो बीएड भी करे हुए होते, फिर उनका कहीं और क्लियर हो जाता है तो वो अपनी पोस्ट सरेंडर करके दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये वही चीज़ है कि उनकी संख्या घटेगी और रिक्तियाँ भरी रहेंगी। जो खाली हो जाती थी पोस्ट सरेंडर कर दी जाती थी, एक तरीके से कि ब्लॉक बैकलॉग में आ जाती थी। तो उसके लिए ये एक है कि आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो जैसा कि यहाँ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी फील्ड, जैसे टेक्नीशियन वगैरह जो आपको जानते हैं, लोको साइड या जितनी भी एमयू साइड्स वगैरह होती हैं उन सब के वही होते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप जो भी आप काम करता था, जैसे मैं आपको बताऊँ टीएक्सआर स्टाफ जो होता है, टीएक्सआर स्टाफ कैरेज एंड बैक एंड, ये सब जो है इसमें कोई आईटीआई को मस्ट नहीं रखा जाता था। लेकिन अब जो है वो इन सभी डिपार्टमेंट से जो संबंधित हैं, जिन पर मैं कर रहा हूँ आपको
कि मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग, इनमें अब जो ग्रुप डी की पोस्ट जो भी आती थी तो उनके लिए अभी ITI का होना है बहुत बहुत ज़रूरी कर दिया जाएगा। तो अब देखना है कि कितनी पोस्ट को इस फील्ड में रखता है और कितनी ऑफिशियली जो होती हैं ऑफिशियली पोस्ट है, जो कि जैसे स्टोर कीपर है, स्टोर बाबू, दवा में आती है TT और अदर्स पोस्ट हैं जो कि नॉन ITI पोस्ट है। तो नॉन ITI पोस्ट का कितनी देती है, कितनी सीट आनी है। तो सीट की जैसे बात की जाए तो रांची रेल मंडल की अभी ये 800 दे रहा है, लेकिन 800 का अगर हिसाब लगा लिया जाए या काउंटिंग की जाए तो जो 1 लाख है तो 16 है, तो 16 के हिसाब से आप देख लीजिएगा, हाँ 1 लाख के करीब का आ जाएगा एक एवरेज। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप सभी से ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, और चैनल पे सभी का बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।